ट्रेलर अभी रिलीज़ हुए कुछ तकरीबन 1-1.5 दिन हुआ है और in that 1.5 days we have received a humongous response for the trailer. I think वो अपने आप में ही इस बात को बता देता है, दर्शा देता है कि दर्शक इस समय क्या देखना और सुनना चाहते हैं, किस तरह की कहानियाँ वो देखना चाहते हैं. तो आई थिंक ये उसी तरह की एक कहानी है और दर्शक अपनी ज़बान में हमें बता रहे हैं कि उन्हें ये कितना पसंद आ रहा है और कितने बेसब्री से वो इसे पर्दे पर देखना चाहते हैं. फिल्म हमारे आज के भारत के यूथ के बारे में है और कैसे जो हमारा यूथ है वो अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित होता है, अलग अलग विचारधाराओं को फॉलो करता है. और भारत के अंदर क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारी विचारधाराओं के साथ ये देश सदा से चला है, तो उन्हीं विचारधाराओं को सम्मिलित कर भारत बनता है. और कैसे जो हमारा आज का यूथ है उसे अपनी संस्कृति, अपना देश, अपनी देश की धरती का सम्मान कर और इस धरती के सही सार को समझ इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए. ये सारी बातें हिंदुत्व के ज़रिए हम आज के यूथ तक लेकर जाना चाहते हैं. भरत शास्त्री आई थिंक आज के हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आज के देश के युवा को रिप्रेजेंट करता है. और कैसे हमारे आज के देश के युवा जो है हमारे देश का वो पाश्चात्य इन्फ्लुएंस और जो भी मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कह लें, वोक सेक्युलरिज्म के नाम पर कह लें, कैसे हमारी संस्कृति को एक नैरेटिव सेट किया गया है उसके अराउंड, और कैसे हिंदुत्व के अराउंड एक नैरेटिव सेट किया गया है और उसे एक तरीके से प्रस्तुत किया गया है देश और दुनिया के समक्ष. उसे हमारे आज का देश, हमारे आज का युवा कैसे एक काउंटर नैरेटिव सेट कर उसे सही कर सकता है और कैसे उसे एक पॉजिटिव विचारधारा की शिला रख उसके ऊपर देश और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है. बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे कि फ़ैशन और जब हम पहनावे की बात करें तो वो धोती है, केसरिया दुपट्टा है, और जो हमारा लड़का है भरत, वो जो कि मेरा किरदार है, वो अपनी संस्कृति के सारे रिचुअल्स फॉलो करता है. तो सुबह वो पूजा पाठ करता है तो वो धोती पहनता है, गंगा स्नान करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है. तो वो उसी परिधान में करता है और उस परिधान को पहनने में उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती है. क्योंकि वो परिधान उसकी पहचान है और वो उसको गर्व के साथ पहनता है. वो भले धोती हो, रुद्राक्ष हो, जनेऊ हो, और उतने ही मज़े से वो कॉलेज के अंदर अपने बाकी के जो परिधान है वो भी पहनता है. टफ़ तो मेरे लिए कुछ नहीं रहा, पर हाँ, बैलेंस बनाना और चीज़ों को सही तरीके से सामने लाना बहुत आवश्यक, क्योंकि बहुत ही ज्वलंत विषय है और हम नहीं चाहते हैं कि इसको किसी भी गलत तरीके से सामने लाया जाए, किसी भी गलत तरीके से उसके बारे में बात हो. क्योंकि ऑलरेडी जो गलत बातें हो रही हैं उसी को हमें एक सही नैरेटिव देना है. तो इसलिए वो एक बैलेंस बनाना, क्योंकि बहुत ही थिन रोप पे हम वॉक कर रहे थे और उसको अब एक बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक था. आई थिंक वो सबसे टफ था और वो तो आई थिंक करण सर ने लिखावट में पूरा कवर कर ही लिया था. तो हमें तो बस जाकर जो लिखा था उसे निभाना था. और अपनी बात करूँ तो मेरी अपनी जो एक व्यक्तिगत सोच रही है इस विषय को लेकर, उसने मुझे बस हेल्प किया उन चीज़ों को इम्बाइब करने में और बहुत ही कन्विंसिंगली, कन्वीनियंटली पर्दे पर उकेरने के लिए. मेरा वही टेक है जो फिल्म का टेक है और फिल्म के अंदर भी यही बात कही गई है कि प्रेम समर्पण होता है, प्रेम दो समान लोगों के बीच होता है और प्रेम के अंदर शर्तें नहीं होती हैं. जितना हमें समझाया पढ़ाया गया है, जितना मेरी समझ है कि प्रेम के अंदर आप ये किसी भी प्रकार की शर्त अगर रखते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं हो जाता, वो सौदा हो जाता है. और वही बात हम इस फिल्म के ज़रिए कहना भी चाहते हैं और वही बात असल में होनी भी चाहिए कि अगर दो लोग प्रेम करते हैं तो वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग करते हैं. तो उसके अंदर में अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं अपने जीवन का एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ आपको इस बारे में. मेरी जो धर्म पत्नी है अर्चना, वो कैथलिक है. हम दोनों ने शादी की. वो आज भी अपना धर्म उसी शिद्दत से निभाती हैं और वो आज करवा चौथ भी रखती हैं, वो आज दिवाली की पूजा भी करती हैं, होली भी मनाती हैं
और हमारे हिंदू धर्म की जितने भी रीति रिवाज हैं वो उतनी शिद्दत से फॉलो करती हैं, और वो अपनी क्रिसमस भी मनाती हैं, वो अपना ईस्टर भी मनाती हैं, वो चर्च भी जाती हैं और हनुमान मंदिर भी जाती हैं। तो हमने कभी कोई ऐसी शर्त रखी नहीं, ना ही हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलन है कि आपको शर्त रखनी होती है कि आप पूर्णतया बदल जाएं और अपने रीति रिवाजों को भूल जाएं। तो आई थिंक वो प्रेम की सबसे बड़ी सफलता होती है कि आप व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर वैसे ही रहने दें, और वो जो फॉलो करना चाहते हैं, जिस भी सोच को फॉलो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। यदि हम उन्हें परिवर्तित कर किसी भी प्रकार से, वो धर्म हो सकता है, वो पहनावा हो सकता है, वो खाना पीना हो सकता है, वो रीति रिवाज हो सकते हैं, वो भाषा हो सकती है, अगर हम उन पे ये शर्त लगाएं, किसी भी प्रकार की बंदिश लगाएं, तो फिर वो प्रेम नहीं, वो सौदा है, और यही बात हम कहना चाहते हैं। देखिए, फिल्म में इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सीन है समीर और भरत के बीच, मेरे और अंकित के बीच, जिसमें ये पूरी बात बहुत ही तल्लीनता से कही गई है, और वो एक बहुत ही खूबसूरत सीन करण सर ने लिखा भी है। उसका डायलॉग शायद प्रोमो में भी है मेरे ख्याल से कि कितने हिंदू हैं जो ख्वाजा जी की दरगाह पर चादर चढ़ा देते हैं और चढ़ाते ही हैं, और लेकिन हमने कभी जय श्री राम नहीं सुना। हाँ, इसमें कोई कोताही नहीं है कहने में, और ना ही कोई शर्म महसूस करनी चाहिए, और ये किसी के प्रति कोई भेदभाव भरा शब्द नहीं है, ये फैक्ट है, ये ऐसा ही होता है। और ये ऐसा हम सभी ने अपने पर्सनल जीवन में भी फील किया है। तो बस ये जो है ना डिफरेंस, इसको हम सामने रख रहे हैं। अब इसके ऊपर इनेक्ट कैसे करना है वो हम व्यक्ति विशेष के ऊपर छोड़ रहे हैं। मैं बस जितने भी दर्शक हैं उनसे, भारत के दर्शक, उनसे कहना चाहूँगा कि ना झुकना ना डरना है, गर्व से कहना है कि हम हिंदू हैं। गर्व से देखिए और गर्व से कहिए कि आप हिंदू हैं। थैंक यू।